पदार्थ स्वरूप जो है, और यहाँ पर आपने देखा, अब ये पूरा पदार्थ स्वरूप क्या है, पदार्थ स्वरूप कैसा है, तो इसको यहाँ पर आप ये कह दीजिए पंचास्ति कायात्मक। अब ये पंचास्ति कायात्मक जो है वो जगत है। तो जगत का स्वरूप पूरा कैसा है, क्या है, कैसा है, वो सारी बात इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दी कि जगत स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। द्रव्य भी आ गए, गुण भी आ गए, पर्याय भी आ गई, अस्तित्व तीनों का है। लेकिन अब सवाल किस बात का है कि ये जो सारी व्यवस्था ये कैसे चल रही है, क्या चल रहा है इसके अंदर। ये दो द्रव्य जो है मुख्य रूप से, ये कौन है, एक द्रव्य है जीव, ये वाला कौन है, ये पुद्गल द्रव्य है। चलना, व्यवस्था होना, इसके अंदर किसकी बात आ रही है मुख्य रूप से। बाकी तीन तो जो है आकाश, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, वो स्थिर स्थायी द्रव्य है, उनको तो कुछ भी नहीं करना है, हलन चलन भी नहीं है, स्थिति स्थापकता है उनकी, स्थिरता बनी हुई है। न आकाश को चलना करना है, न आकाश को क्रिया करनी है, न कोई गति करनी है। खुद को धर्मास्तिक है, खुद को भी कोई गति क्रिया प्रवृत्ति कुछ भी नहीं करनी। अधर्मास्तिक है को खुद को भी कोई गति क्रिया प्रवृत्ति कुछ भी नहीं, तीनों में कर्ता भाव नहीं है। बात पूरी हो गई। अब बचे कौन, दो ही तो बचे हैं, जीव और पुद्गल द्रव्य। अब दोनों में जो क्रिया होनी है, समझे, वो होती रहेगी। अब इसमें क्या है कि जीव द्रव्य जो है वो निश्चित रूप से संसारी पर्याय में पुद्गल से संबंधित जुड़ा हुआ है। तो जीव बिना पुद्गल का संग वाला संसार में नहीं है, लेकिन पुद्गल दोनों प्रकार का है, जीव के साथ संबंधित और जीव के साथ बिना संबंध वाला। आ रहा है ख्याल में। जीव ने पुद्गल का संबंध पहले से ही किया हुआ है। मैं आपको पूछूं कि सोना, गोल्ड जो है माइंस में से निकलता है, तब क्या वो बिना मिट्टी के संबंध का निकलता है। जो कण 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 रेती के अंदर जो होते हैं ना, उसकी बात है। ये जो है माइंस है। अब इस माइंस के अंदर ये सोने की कण जो है, और चारों तरफ ये मिट्टी 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 जो है। अब इस धूल मिट्टी के अंदर तो एक भी सोने का कण खदान के अंदर बिना मिट्टी के संबंध का निकलेगा ही नहीं। एक भी रत्न, डायमंड वगैरह जो भी है, तो वो बिना मिट्टी के संबंध के निकलेंगे ही नहीं, अनिवार्य रूप में जो है, क्योंकि वो भी होता ही वहां पर, बनता ही वहां पर है, तो उसका संबंध बना ही रहेगा सब। वैसे ही जीव बिल्कुल निगोद के अंदर भी पुद्गल द्रव्य के संबंध में ही बंधा हुआ है। शरीर भी उसका औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु का है। कर्म भी उसने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु के लेकर के बनाए हैं। तेजस वर्गणा भी उसने कार्बन, ये तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के बनाई है साहब। श्वासोश्वास वो भी ले रहा है, उसकी भी वर्गणा जो है वही है। श्वासोश्वास वर्गणा लेकर कम से कम जीव को 4 वर्गणा के बिना तो संसार में रहना संभव ही नहीं है। पुद्गल के संबंधों से मुझे मुक्त होना है, उसके लिए वैराग्य क्या होना चाहिए। वैराग्य किसको कहते हैं। पौद्गलिक पदार्थ के गुणों से मैं बिल्कुल राजी न हूं। पुद्गल संग के अंदर, पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श से मैं अलिप्त रहूं। मुझे ये नहीं लोभा सकते। क्या क्या है पुद्गल के अंदर, वर्ण गंध रस स्पर्श है। हमेशा हमारी आसक्ति जो है वो पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श के साथ है। अब उससे आपकी विरक्ति हो जाए, आप उसमें से किसी में रस रुचि लो ही नहीं। कोई वर्ण गंध रस स्पर्श में पुद्गल के एक भी द्रव्य में आप रस रुचि न लो, तो धीरे धीरे आप विरक्ति की तरफ जाएंगे।
और ये आत्मा को सतत अनुभूति होनी चाहिए। मैं हमेशा ही पुद्गल के संग का, हाँ एक बात जरूर पुद्गल के संग के बिना जीवात्मा संसार में रह ही नहीं सकती है। इसलिए मुझे रहना तो अनिवार्य है, शरीर तो बनाना ही पड़ेगा, शरीर तो चलाना ही पड़ेगा, सब कुछ है, लेकिन मैं पुद्गल की आसक्ति नहीं रखूंगा। पर द्रव्य है, पुद्गल मेरे से सर्वथा भिन्न पर द्रव्य है, मुझे पुद्गल द्रव्य की आसक्ति नहीं रखनी है और मेरा अंतिम साध्य लक्ष्य यही होना चाहिए, मैं पुद्गल संग रहित हो जाऊं। अब उस दिशा में जाने के लिए जो भेद ज्ञान करना है वो इसमें करना है आपको। मैं पुद्गल से सर्वथा भिन्न चेतन द्रव्य आत्मा हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। ये आपकी अनुभूति जो है ये आपको सम्यक दर्शन में स्थिर रखेगी। ये अनुभूति आपको अध्यात्म में आगे बढ़ाएगी। ये अनुभूति आपका सेल्फ एक्सपीरियंस एंड द सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आप दोनों पर ध्यान रखिए। ऑब्जर्वेशन आपका क्या होना चाहिए, शरीर और आत्मा को अलग देखिए, और एक्सपीरियंस आपको क्या करना है, एवरी मोमेंट आई एम जस्ट लिविंग इन दिस बॉडी, द बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम मी, द बॉडी इज ओनली द बेस फॉर मी टू लिव इन दिस बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रह रहा हूं लेकिन शरीर से भिन्न हूं, मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं। सोचिए समझे कि नहीं? तो वहां पर जो है आपके अंदर जो मेरापन है, मेरेपन का ममत्व है, वो मेरेपन का ममत्व मुझे निकालना है, घटाना है। वो जिस दिन आपके अंदर से मेरेपन का ममत्व घटने लग जाए, आप समझिए मुझे भेदक ज्ञान हो रहा है, मैं भेदक ज्ञान की दिशा में हूं, मैं आसक्ति में नहीं हूं, मैं विरक्ति में हूं। अरे ध्यान में, आसक्ति में आश्रव होगा, विरक्ति में संवर होगा। आसक्ति में कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींचे आएंगे, विरक्ति में वो रुकेंगे, वही रुकेंगे, अंदर नहीं आएंगे मेरी आत्मा में, मैं विरक्त हूं इससे। बस आसक्ति कहाँ है? एक महिला जो अपने 2-4 अलमारी एक साथ खोलती है, लाल पहनूं, ग्रीन पहनूं, येलो पहनूं, इसके साथ ये, अब वो आधे घंटे उसकी आसक्ति में, सिलेक्शन में ही रह जाती है। पुरुष को कुछ भी नहीं सोचना है, हैंगर पर पड़ा है, शर्ट लिया, पहने, रवाना हो गए। 1 मिनट से दूसरी मिनट नहीं लगनी चाहिए था, ये ध्यान रखना है। आसक्ति नहीं चाहिए। कलर वर्ण किसका है? पुद्गल का रंग है, पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श है। मैं पुद्गल से सर्वथा भिन्न हूं और पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श में सुख बुद्धि मैंने नहीं रखी है, मुझे रखनी ही नहीं है। ये जब तक आप प्रतिदिन आप अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, वहां तक आपको आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये कदम कदम पर करना है, पल पल पर करना है, संसार की प्रत्येक प्रवृत्ति में करना है आपको। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आसक्ति बढ़ेगी। फिर आसक्ति बढ़ेगी तो अंदर से जो है कसाय बैठे हुए हैं, मान है, लोभ है, माया है, मोह है, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, इतना ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, ये होगा तो ही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, ये पहनूंगा, यही होगा। ये हमारी राग द्वेष की कसाय परिणति फिर कर्म बंद कराए। आप इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हो, ये देखना है। तो क्या है? ये जगत स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, और जगत की व्यवस्था जो चल रही है वो किससे चल रही है? त्रिपदी से। त्रिपदी में क्या है? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है। अब मैं आपको ये प्रश्न यहां पर पूछता हूं, अब आप ध्यान देना था। तो त्रिपदी की व्यवस्था इन दोनों के अंदर
हाँ जी, उत्पाद व्यय जो है वो इसमें आ रहा है, तो फिर हम उत्पाद व्यय इसमें आ रहा है। बोलिए, अब उत्पाद व्यय की द्विपदी रखें कि त्रिपदी? की पदार्थ विज्ञान के अंदर द्रव्य आपको बताया है, इधर गुण भी बताए हैं। द्रव्य में उत्पाद व्यय, गुण में उत्पाद व्यय, दोनों में होते ही रहने वाला है। लेकिन अगर उत्पाद और व्यय होने के बाद पदार्थ नष्ट हो जाए तो फिर क्या करेंगे? बौद्ध दर्शन ने ऐसा ही माना है। वो तीसरा अंश जो है ना, ये अब तीसरा अंश जो है वो उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है साहब। तो इसलिए वो क्या है कि मर गया, मरा मरा और गया, सब खेल खत्म, अब क्या बचा है? कुछ नहीं है, सब है ही नहीं। मोक्ष किसको बोलते हैं? कुछ न होना ही उनके लिए मोक्ष है। कुछ मतलब क्या? जो इस शरीर में चेतन आत्मा थी वो शरीर छोड़कर निकल गई, गई गई गई, कहाँ गया? जैसे आपने सुना हो, ये जो है इन्होंने ये बना कि भाई ये तो दीपक है। अब ये दीपक जो है जब तक ये जल रहा था, जब तक जलता था वहां तक ये प्रकाश है। अगर आपने ये कहा दीपक बुझ गया, ये गया शब्द क्यों प्रयोग किया? बौद्धों ने ये ले लिया। ये जो है ये तो पड़ा है ऐसा। अब ये क्या पड़ा है? जो दीपक का अब प्रकाश जो था, ज्योत थी, वो चली गई, नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा। ये उन्होंने बौद्ध ने बैठा दी बात। तो वो बोले कि उत्पाद व्यय ही हो रहा है। बौद्ध दर्शन सिर्फ उत्पाद व्यय पर ही अड़ा हुआ है, बना हुआ है, खड़ा है। वो जो है ध्रुव पक्ष नहीं मानता है, नित्य जो है ध्रुव है। महावीर ये कह रहे हैं कि एक बार उत्पाद होने से और व्यय होने से द्रव्य का नष्ट हो जाए, द्रव्य ही सर्वथा नष्ट हो जाए, तो बार बार उत्पाद व्यय कैसे होगा? तो जगत की व्यवस्था कैसे चलेगी? आज हम जन्मे हैं और कल मर जाए तो फिर क्या हो गया? फिर वापिस दोबारा जन्म कौन लेगा? इस बात पर आकर के सभी अलग हो गए। तो इसलिए क्रिश्चियनिटी सेज दैट देयर इज नो नेक्स्ट लाइफ एंड देयर इज नो प्रीवियस लाइफ एंड देयर इज नो पास्ट लाइफ। Islam also believe the same thing. There is no past life and no previous life. Then from where the soul came and where it goes? No question. There is no answer in Islam, no answer in Christian, no answer in the Bible and Quran, nothing at all. बुद्ध ने भी यही कह दिया, सब बात पूरी हो गई। इसलिए बुद्ध तो वो इसी बात पर अड़ा हुआ है, बस कोई आत्मा है ही नहीं, सब वो तो नष्ट हो, अस्तित्व नष्ट हो। ये कौन बोलने वाले? आशा बहन शाह है। बहुत धन्यवाद, आपको बोलते तो हैं लेकिन ये विंडो ओपन नहीं करेंगे, ये बंद रखेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको पसंद ही नहीं है, विंडो ओपन नहीं करना है, वो अपने तरह से क्या मालूम उनको क्या लगता है। तो यहाँ महावीर ने क्यों आपको कहा द्विपदी नहीं बन सकती, द्विपदी हो ही नहीं सकती है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। हाँ, एक पदी में क्या आप केवल ध्रुव ही मानना चाहते हो, या एक पदी में सिर्फ उत्पाद ही मानना चाहते हो, या एक पदी में सिर्फ आप व्यय मानना चाहते हो? अगर तीनों को हम एक पदी में लें तो कैसे होगा? द्विपदी, द्विपदी के अंदर ध्रुव प्लस उत्पाद मानना है, या ध्रुव प्लस व्यय मानना है, या उत्पाद और व्यय मान करके द्विपदी करनी है। तीन पक्ष इसके हुए। और त्रिपदी के अंदर तो तीनों ही है सब। अब इसमें आपको कहाँ आपत्ति किस में आ रही है, इसके अंदर की बात करिए साहब। एक पदी मानने पर व्यवस्था चल सकती है, एक स्थिर रूप में समझा माना तो उनके हिसाब से शंकराचार्य के मत से वो सम्यक दर्शन हुआ।
अगर आपने उस एक ध्रुव को मान करके फिर उत्पाद मान लिया तो मिथ्यात्व हो गया। मैंने उनके नाम से बात की है, ध्यान देना, समझे कि नहीं? आपको जो समझना है उनको समझना है। ख्याल आया? आनंद घन जी महाराज का लिखा हुआ नमी जिन वर्णो, नमीनाथ भगवान का स्तवन जो है, फिर मल्लीनाथ भगवान का स्तवन जो है, मुनीश्वर स्वामी, वो कहीं कहाँ जाकर आत्मा की बात करते हैं। और वो आत्मा की बात करते करते वो कह रहे हैं कि भगवान आपने जो आत्मा का स्वरूप जैसा बताया है, और ये सब लोग तो अलग 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 ही तरीके से कुछ भी कह रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये आपका समझाया हुआ बताया हुआ आत्म तत्व स्वरूप नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इसलिए आत्मा को मानना ही पर्याप्त नहीं है। आत्मा को त्रिपदी के कसौटी पर कस करके अंतिम सत्यात्मक स्वरूप मानना सही है। नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आत्मा 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 बोलने वाले भी मिथ्यात्वी हो जाएंगे। आत्मा आत्मा शब्द का शब्द प्रयोग करने वाले तो बहुत हैं। आप भ्रम में रह जाओगे। कल आत्मा शब्द सुना, फिर आप भ्रम में रह जाओ। वो इंद्र बुद्धि के तीसरे भाई साहब वायु बुद्धि के, वो तो कहते मैं तो आत्मा मानता हूं। अब ऐसा बोलने पर जो है सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने पूछा, भाई आप कैसी आत्मा मानते हो, किसको आत्मा मान? तो उन्होंने खुलासा कर दिया, मैं तो शरीर को ही आत्मा मानता। वो देहात्मवादी मत वाले हैं, उसको कहते हैं देहात्मवादी। देह एवं आत्मा, शरीर ही आत्मा है। अब थोड़ा चोरडिया जी ध्यान से समझ लेना, महावीर ने क्या फर्क किया है, महावीर ने क्या समझाया। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ क्या करें, शरीर ही आत्मा नहीं है, शरीर में आत्मा है, इतना अंतर कर लो। कितना, एक अक्षर के फर्क में पूरा सिद्धांत पलट गया। अरे न बात ख्याल में, महावीर ने क्या कहा, त्रिकाल नित्य ध्रुव होते हुए भी आत्मा उत्पाद व्यय करती रहती है। अनंत बार उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय में क्या होना है, आत्मा ने रहने के लिए पुद्गल शरीर बनाकर उसमें रही। आत्मा ने पुद्गल शरीर को समय पूरा होने पर छोड़कर चली गई। ये व्यय हो गया, वो उत्पाद हो गया। तो इससे आत्मा की ध्रुवता कहाँ नष्ट हो गई साहब? तो बुद्ध कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये आई और उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, गई तो आत्मा ही नहीं रही, फिर वो तो खत्म हो गई। आत्मा ही खत्म हो गई। वो पुद्गल को थोड़ी आकर के, आत्मा चेतन है तो पुद्गल में आएगी, रहेगी, छोड़ेगी, नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब बात ही छोड़ दो। अब इसी बात को शंकराचार्य को पूछा कि आप कैसे कहेंगे, फिर संसार की व्यवस्था कैसे बनेगी? एक आत्मा, द ओनली वन आइडेंटिटी, और वही सुप्रीम पावर, और वही एक आत्मा। तो ये संसार में अनंत 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 ये सब क्या है? ये अनंत चीटियां हैं, अनंत जो है मकोड़े हैं, अनंत पृथ्वी का है के, अनंत अप का है के, अनंत केंद्रीय, अनंत वायु का है के, अनंत वनस्पति का है के, और फिर अनंत जीव संसार में है। ये सब क्या है? तो पहले तो हिंदू धर्म ने निषेध कर दिया था, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में कोई जीव नहीं है। पहले तो आधा सत्य तो यहीं से कट कर दिया। पृथ्वी पानी वनस्पति वायु, ये तो पंचमहाभूत है, ये तो सब पंचमहा। वो तो ऊपर वाले ने जब बनाए, सृष्टि का निर्माण किया, तो एक व्यवस्था बनाई है कि मैं जिन जीवों को बनाऊंगा वो खाएंगे पिएंगे रहेंगे, करेंगे क्या, फिर कहाँ जाएंगे। पहले यहाँ उन्होंने आधा सत्य यहीं से कट कर दिया। अब उनको पूछा कि इतने पशु पक्षी मनुष्य सभी जीव इतने संसार में, वो क्या है फिर? तो बोले वो कुछ नहीं, वो एक सुप्रीम पावर जो है उसका अंश है, वो आपको प्रतिबिंब दिख रहा है। सपोज यू विल पुट हियर द 1 lakh dishes and you will put the water in all the 1 lakh dishes. The one sun is in the sky and there will be the reflection of the 1 lakh sun in all the dishes. Same like that, Shankaracharya says in the Hinduism that these are all the living beings and there is some we can say the shadow
or we can say the ansha, the part of that, it reflects in the all bodies. तब महावीर ने कहा कि भाई साहब अगर आप ऐसे बोलोगे तो एक सुखी, एक दुखी, एक हंसता है, एक रोता है, ये कैसे होगा? If there is a shadow, then there will be the similar to the all. If you will say that is the part of that whole identity, then they all must be the similar, everything should be similar. फिर संसार में कोई हंसता है, कोई रोता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? अब क्या है, एक बात समझ लीजिए, जिसने मिथ्या, मिथ्या मतलब क्या? असत्य, जिसने जितने अंश में असत्य को पकड़ लिया वो फिर जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वो मिथ्यात्व है। अब कुछ लोग हमारे में भी है ऐसा, शरीर में आत्मा को मान करके भी, अब वो शरीर नहीं खाता है, शरीर नहीं, आत्मा नहीं खाती, आत्मा नहीं पीती, आत्मा नहीं रोती, आत्मा नहीं हंसती, आत्मा नहीं करती है, तो कौन कर रहा है? वो बोलते हैं शरीर कर रहा है। रात को 12 बजे हम बैठ करके आइसक्रीम खाए तो बोले आत्मा थोड़ी खाती है, आत्मा थोड़ी खाती है, आत्मा थोड़ी खाती। अरे ये फिर आत्मा को मान करके भी आप कहीं ना कहीं फिर मिथ्यात्वी हो जाते हो। बहुत ध्यान से समझना, आत्मा को मान लेने मात्र से सम्यक दर्शन आ गया जी नहीं, फिर अभिनिवेशिक भाव जो पड़ा है वो अभिनिवेशिक भाव फिर अनंतानुबंधी कसाय का पकड़ लेता है। ऐसा महावीर ने ना कहा है, सर्वज्ञ कह रहे हैं कि एक पक्ष कोई भी मानोगे तो नहीं चलेगा, एक पदी में खाली उत्पाद 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 कैसे होगा? सब नहीं होगा। खाली व्यय 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 मान लो तो नहीं, व्यवस्था ही नहीं बैठेगी। एक पक्ष से तो व्यवस्था बैठ ही नहीं सकती। दो मत में ले लो, द्विपदी को ले लो, उत्पाद वे मानो, लेकिन पदार्थ को ध्रुव नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा? वही परमाणु है, वही उत्पन्न होता है, वही व्यय होता है, बिखरता है, लेकिन ध्रुव तो रहेगा सब। परमाणु का एग्जिस्टेंस तो बराबर अनंत काल तक बना रहेगा। अनंत काल में एक परमाणु भी आकाश नहीं बनेगा, एक परमाणु भी धर्मास्तिकाय बन ही नहीं सकता है। एक भी परमाणु चेतन आत्मा नहीं बन सकती है, तो फिर क्या बना? फिर क्या रहा? किसी भी द्रव्य रूप में कोई भी एक द्रव्य परिवर्तित होता ही नहीं है, तो फिर वो द्रव्य अपने स्वरूप में ही बना रहेगा, उसको कहते हैं ध्रुवता। एक भी द्रव्य पर द्रव्य के रूप में बदल ही नहीं सकता है, पर द्रव्य के रूप में जो है वो अपने आप को ढाल ही नहीं सकता है। सभी द्रव्य जो है पिंड स्वरूप है और सभी के प्रदेश अखंड है, मात्र पुद्गल के रास्ते खुले हैं, तो पुद्गल ही रहेगा हमेशा अनंत काल तक, आत्मा आत्मा ही रहेगी हमेशा अनंत काल तक। ये भी उसके ध्रुवता का मुख्य आधार है, समझे? सब द्रव्यों में, खाली पुद्गल की बात नहीं है, आप सब में बैठा है, आकाश में भी वही होगा। अखंड द्रव्यों के प्रदेश खंडित होकर विभाजित होते ही नहीं है साहब, खुद भी नहीं होंगे, दूसरे को आने भी नहीं देंगे साहब। बाहर से पर द्रव्य को भी अंदर नहीं आने देंगे, खुद भी अपने प्रदेश खंडित करके दूसरे में जाकर मिक्स नहीं होगा, मिलेगा नहीं साहब। अनंत आत्मा है तो एक भी आत्मा का प्रदेश खंडित होता ही नहीं है साहब, इसलिए उसकी ध्रुवता बनी रहती है। आकाश का भी वैसा ही है, धर्मास्तिका है वैसा ही है। आकाश का भी एक भी प्रदेश खंडित तो होता ही नहीं है, धर्मास्तिका का भी एक भी प्रदेश खंडित होता ही नहीं है, अनंत काल में नहीं होता। जब वो बिखरेगा नहीं, उसका पिंड स्वरूप नहीं बिखरेगा, तो बाहर से दूसरे द्रव्य का प्रदेश उसमें कैसे आएगा? नहीं आएगा। चलो दूसरे द्रव्यों में तो ये समझ में आ जाता है। अब सवाल किसके बीच में है? जीव और पुद्गल द्रव्य के। जीव के अंदर पुद्गल द्रव्य नहीं आते हैं, जीव के प्रदेशों पर बाहर से पुद्गल द्रव्य आकर चिपक करके रह जाएगा, लेकिन वो उसके साथ एक रस नहीं बनेगा। आप जो भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ये पर द्रव्य है। अब ये पर द्रव्य पुद्गल का है और ये चेतन आत्मा के साथ आकर के इसने स्पर्श संबंध किया है। आ गया ध्यान में आपको?
ये स्पर्श संबंध किया है बस, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो स्पर्श से क्या होगा, ये फिर अलग हो जाएगा, फिर बिखर जाएंगे, फिर अलग हो जाएगा, लेकिन आत्मा के प्रदेश को लेकर के नहीं जाएगा। कितनी बार कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों पर आए, रहे, बंधे, चिपके, एक रस हुए, और कितनी बार वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों से बिखर करके निकल गए। आत्मा के प्रदेशों में कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु कितनी बार आए, कितनी बार आत्मा प्रदेशों के साथ चिपके, और कितनी बार निकल के चले गए? अनंत बार, अनंत अनंत, 2 बार डबल रिपीट करिए, अनंत 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 बार। लेकिन इतने अनंत अनंत बार आए और गए, आए और गए, उत्पाद और व्यय, उत्पाद और, आत्मा के एक भी प्रदेश का नाश हुआ क्या? आत्मा का एक भी प्रदेश घिस गया क्या? मंदिरों में आप जानते हो ना, पगथिये स्टेप बनते हैं, मार्बल लगाते हैं, तो 100 साल के अंदर जब लोग आते जाते चलते हैं तो बोलते हैं कि 2 mm, 3 mm, 5 mm तो पत्थर घिस गया। इतने वर्षों तक लोगों के आने जाने से मार्बल घिस गया, वो पॉसिबिलिटी है, होता है घिसेगा। अनंत अनंत बार पुद्गल परमाणु आत्मा में कार्बन वर्गणा के आए गए, आए गए, आए गए, आए गए, आत्मा के एक प्रदेश पर भी कोई, जिसको बोलते हैं, घसारा ही नहीं लगा, कोई घिसा ही नहीं है, साहब कुछ भी नहीं हुआ है। ये आत्मा की ध्रुवता को बनाए रखने का मुख्य कारण। मैं आपको अगर होमवर्क दूं, मेहता जी कभी ये होमवर्क करिए, खाली ध्रुवता को सिद्ध करने के 5-10 कारण लिखिए। मुझे लगता है इतने लंबे काल से चल रहा है, तो आप भी जो है थोड़े विषय के साथ आत्मसात हो जाओ, तब जाकर के आप इसको समझ पाओ कितने तरीके से हम ध्रुवता सिद्ध करेंगे, किस किस तरीके से ध्रुवता सिद्ध करेंगे। खाली काल की दृष्टि से नहीं बोलना है। काल मापक द्रव्य दूसरा साधन है कि जिसके माध्यम से बोलेंगे। वस्तु की खुद की प्रकृति, वस्तु की अपनी जो गुण धर्म की व्यवस्था है वो बोलिए आप, उससे आपको ख्याल आ जाना चाहिए। ये कितनी बड़ी बातें हैं, सोचिए आपने। इसलिए एक पदी संभव नहीं है, द्विपदी संभव नहीं है, त्रिपदी ही होगी। अब चोरडिया जी बोलिए, चतुर्पदी भी होगी क्या? नहीं होगी। चतुष्पदी कहाँ से लाएंगे आप? ये क्या है कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में इस तरह से प्रूफ करने में क्लैरिटी बहुत अच्छी स्थिर हो जाती है। ख्याल है कि नहीं? लॉजिकल क्लैरिटी है ना। एक पदी क्यों नहीं बैठ सकता? कल कोई भी आपको आर्ग्यूमेंट करेगा, कोई कल आपको आर्ग्यूमेंट करेंगे, द्विपदी के बारे में करेंगे साहब, आप बरोबर आपको जवाब देना चाहिए। नहीं तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, वो मेमोरी से नहीं बोलना है। त्रिपदी 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 बैठती है, त्रिपदी होती है, त्रिपदी रहती है। अरे मेमोरी से मत बोलिए आप सोच समझ करके आर्ग्यूमेंट दे करके, एक पदी कैसे गलत है, द्विपदी कैसे गलत है, चतुष्पदी हो ही नहीं सकती है, त्रिपदी ही बैठती है, और त्रिपदी से ही व्यवस्था होगी, नहीं तो नहीं होगी। आ रहा है ना ख्याल में आपको? अब त्रिपदी से ही व्यवस्था संभव है। अगर ये आपको सिद्ध करना है तो बरोबर आप बैठा के बताइए, त्रिपदी से जगत की व्यवस्था कैसे बैठती है, कैसे चलती है, कैसे होती है। तो उत्पाद व्यय नहीं होंगे तो जगत की व्यवस्था ही नहीं होगी। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया बंद हो जाए, उत्पाद व्यय होवे ही नहीं, समझे कि नहीं? अब यही तकलीफ है बस। शंकराचार्य जी को ये पॉइंट यहाँ पर पैर में कांटे की तरह खुजता था। ये कैसे हो सकता है? दोनों परस्पर विरुद्ध है। ध्रुव रहे और उत्पाद व्यय हो, उत्पाद व्यय हो भी और ध्रुव रहे, ये उनके दिमाग में बैठता ही नहीं था। और आश्चर्य की पूरी जिंदगी नहीं बैठा, पूरी लाइफ तक नहीं बैठा। और हमको यहाँ पर एक ही क्लास में बैठानी है बात। पूरी लाइफ को हमको पूरी लाइफ बिताने की जरूरत नहीं है। जब आपका कदाग्रह होगा,
और कदाग्रह या दुराग्रह से एक बात दिमाग में पकड़कर एक वो बोलते हैं दीवार में स्क्रू फिट कर दिया, अब उसके बाद में वो वहां से नहीं हटेगा साहब। महावीर ने ये गलती नहीं की साहब, महावीर ने एकांतवाद रखा ही नहीं साहब, इसलिए उन्होंने पदार्थ का स्वरूप इतना खोल करके स्पष्ट कर दिया, इतना खोल करके स्पष्ट कर दिया कि उसमें कहीं कोई असत्य के अंश की गुंजाइश ही न रहे, अंश ही न रहे। कितनी बड़ी बात हो गई ये, कितनी बड़ी बात हो गई। मैं जो इतना घुटा करके मेहनत कर रहा हूँ ना, क्या ये मुझे जो है मुझे भी आनंद आता है, बहुत अच्छा रहता है कि आप लोगों की समझ में स्पष्ट हो जाए, बस एकदम क्या ख्याल है। कल आपको कोई डिगा नहीं सकेगा, 1000 शंकराचार्य आने दो, अब आने दो, कोई भी शंकराचार्य आने दो, कोई भी बुद्ध के मत के आने दो, कोई आने दो, ये जा करके ये पदार्थ ज्ञान आपका दृढ़ हो जाएगा ना, ये सम्यक दर्शन को स्थिर करेगा। नहीं तो बोलने वाले हमारे में भी आएंगे, अरे आत्मा थोड़ी खाती है, आत्मा थोड़ी खाती है, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा हंसती नहीं, आत्मा रोती नहीं। अरे भाई साहब, जब कोई क्रिया नहीं करेगी तो आत्मा है कि नहीं है, पहले ये तो बोलो। तब ये कोई क्रिया नहीं होती है तब लोग बोल देते हैं, अनजान अनपढ़ आदमी बोलेगा भाई साहब इनका तो जीव गया, इनकी आत्मा तो ये शरीर छोड़ करके गई, अब कुछ भी नहीं कर सकता है साहब। तो ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए साहब, ख्याल आया कि नहीं। ये बात आपको बरोबर बैठानी चाहिए। आप लिखिए उसके ऊपर, एक पेज लिखो, ज्यादा मत लिखो, एक पेज। I have that much confidence the Kanand Ben can write down the 1 page or 2 page, लेकिन ये सबको मेहनत करनी पड़ेगी। जो बरोबर समझ जिनकी क्लियर हो जाएगी ना, why the Tripadi is perfect and correct, why, what are the reasons behind that, why this Tripadi is correct and perfect। त्रिपदी जो है एक सिद्धांत व्यवस्था बनाई है, द्रव्य गुण पर्याय पदार्थ स्वरूप सिद्धांत नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वो तो अपने आप में है, उनको कुछ नहीं करना है। अब त्रिपदी की बात हमने यहाँ पर की और ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक भी एक पदी द्विपदी में तो एक भी नहीं चलेगा, एक भी नहीं चलेगा। Shall I stop here? चलो।